बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जो कि सर्दियों में पसंद की जाती है और बहुत फरमाइश थी इसकी। काफ़ी मुझे मेरी नंदों ने, सब ने, काफ़ी लोगों ने मुझे फरमाइश किया इसकी। रिसा खा के गए हैं, कहते हैं बहुत पसंद आया, रिसा ज़रूर बनाना बताएं। इसलिए मैं आज रिसा बनाने लगी हूँ, जिसमें मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं बताती हूँ आपको कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने लिया है ये जी गोश्त है। ये मैंने लिया है तकरीबन हड्डी समेत 1.5 किलो होगा गोश्त। ये तकरीबन बीफ है, ये 7 हड्डियाँ हैं। और ये मैंने 2 लिए हैं लहसुन के, वो मैंने छील भी लिए आपको दिखाने के लिए ताकि पता चल जाए। एक इतना मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो भी हमने अभी काटना है। उसके बाद जी ये मैंने लिया है 2.5 कप, ये लिए दलिए के। ये होता है उसका गंदम का दलिया है। ये दलिया जो है ये बारीक इसी तरह है। ये देखें, ये मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था इसको। ये तकरीबन आधा किलो बन जाता है 2.5 कप जो है। और ये जो है ये मैंने मूंग की दाल, जो खिचड़ी वाली दाल कहते हो आप लोग, वो मैंने लिया है तकरीबन पौना कप है। और 1 कप मैंने चावलों का लिया है। ये मैंने दोनों चीज़ें भिगो दी हैं। ये जैसे ही ये ज़रा भीग जाती हैं फिर इसको भी मैंने करना है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ फिर क्या करना है। अभी हम ये गोश्त को, अभी मैं प्याज काटती हूँ उसके अंदर, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये जी पौना कप मैंने लिया है दाल का, आधे से थोड़ा ज़्यादा। और राइस जो है वो भी तकरीबन पौना कप ही है। ये दोनों को भिगो दिया है। जैसे ये भीग जाते हैं फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ये काट लिए मैं प्याज। ये कुकर में ऊपर रखती हूँ, फ्लेम जो तेज़ करती हूँ थोड़ी सी। और ये इसके अंदर हम थोड़ा डालते हैं ऑयल। फिर हमने डालना है इसके अंदर प्याज, काटा हुआ था प्याज मैंने। रिश्ता दरअसल काफ़ी लोगों ने खाया है और मेरे मियाँ ऑफिस में भी लेके गए हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आया। वो कहते हैं हिस्सा खिलाएँ, तो मेरे मियाँ ने बाज़ार का मंगवा कर खिला दिया उनको। तो कहने लगे नहीं ये तो वो टेस्ट ही नहीं है जो आप लेके आए थे, वो बहुत मज़ेदार था। इसलिए ये बना रहे हैं। आज हमारे घर में मेहमान भी कुछ आने हैं। आज रिश्ता पार्टी होनी है, मेरी नंदे आ रही हैं, तो ये हमने पार्टी करनी है शाम को। रिश्ता पार्टी है, इसका काम देसी घी का ज़्यादा। ये पहले ऑयल मैंने डाल लिया थोड़ा सा, बाद में ये देसी घी नहीं लगा। तड़का इसका जिसको लगाना आता है समझे वही इसका मज़े का तड़का। इसी के साथ ये मैंने रोटी डाली। ये भी इस तरह अपने गोश्त डालकर अंदर भूनना है इसको थोड़ा सा। हड्डियाँ भी डालनी है, जब पानी डालेंगे फिर हड्डियाँ डाल के मिक्सर लगा देंगे। और इसी तरह आपने करके इसमें 1 किलो या जिसमें गोश्त गल जाए, फिर आपने पानी के साथ इसमें नमक भी नहीं अभी डाला मैंने, ऐसे फीका ही मैंने गलाना है इसको। ये गोश्त मैंने भून लिया, ये देखिए इसको थोड़ा सा इसको भूनना है इसके अंदर। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून 2 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने। और ये मैंने रेड मिर्च डाल दी, तकरीबन बनी हुई 1/2 टीस्पून। ये जी हड्डियाँ भी ऐड कर दी हैं इसके अंदर इसी तरह। और मैं इसमें ये 8 कप पानी के डाल दूँ। ये वाले कप हैं, मग जो होते हैं बड़े, ये वाले 8 मैंने लिए हैं। इसी में मैंने दलिया डाला था, ये तकरीबन 2.5 कप, आधा किलो में बन गया था।
तो अब इसको हमने विसल लगा देंगे। ये जी दलिया ऐड कर दिया मैंने। जैसे ही ये गलता है तो उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर बताती हूँ। विसल बहुत पड़ी है, मैंने इसमें दलिया डाल दिया था। जैसे ही दलिया गलता है फिर अगला प्रोसीजर फिर बताती हूँ। ये मैंने पानी रख दिया। अब मैंने पानी के अंदर ये जो है दाल और चावल मैंने भिगोए हुए थे ये मैं डालूँगी। और फिर उसके बाद ये जो है ये कीमा है। कीमे के अंदर हमने 1 टीस्पून नमक ही डाल दिए। बरीक कीमा पिसा हुआ ले लें आप। और इसमें काली मिर्च जाएगी। ये तकरीबन टीस्पून के बराबर ही है, ये हाफ है चम्मच। और टीस्पून डाल दें, जो तेज़ थोड़ी खाते हैं हल्की सी तेज़ डाल दें। मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दी काली मिर्च। ये भी मैंने फ्लेम थोड़ा स्लो किया है। इधर अभी ये पानी को बॉयल आता है, फिर दाल और चावल डालती हूँ इसमें। और ये मैंने कीमा लिया है, इसमें नमक और वो मैंने ऐड कर दिया है काली मिर्च। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। आपने ये खुशक कीमा लेना है, चर्बी वाला नहीं लेना, बारीक करवा लेना है। इसके कबाब बनने हैं, ये हिस्से के अंदर डालते हैं। थोड़ी सी जाफर भी होती थी, एक चुटकी डाल देती होती हूँ मैं। इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये डाल दी। इसमें बस काली मिर्च और आपने नमक डालना है। तो 1 पिंच जो है आप जाफर जोतरी की डाल सकते हैं। जैसे ही मैं कबाब बनाती हूँ तो फिर आपको सारे कबाब बनाकर दिखाती हूँ। ये जी कबाब ऐसे बनाते जाना अपने हाथ से। इस तरह आपने तैयार कर लेने हैं सारे कीमे के। फिर उसके बाद हम इसको पानी का बॉयल आएगा उसके अंदर इसको डालने हैं, वो भी मैं डालने बताती हूँ आपको। अभी मैंने राइस नहीं डाले, अभी मैंने चावल बाद में बनूँगी। मैंने कहा पहले कबाब बना देती हूँ। ये देखिए इस तरह ये गर्म पानी में कबाब डालना। ये सारे इसी तरह बना कर फिर तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये जी कबाब बन गया, ये भी मैं इसमें पानी में डालने लगी सारे। ये जी मैंने कबाब जो है निकाल लिए हैं। ये देखें कबाब सारे निकाल लिए हैं तो पानी में से। ये ज़ाया नहीं करना। ये जो है जब हमने गोटा लगाना है ना पूरे हिस्से को, तो जब पानी की ज़रूरत होगी तो ये सूप डालना है अंदर। और ये मैंने कबाब इधर रखे हैं, ये भी निकाल लिए हैं। ये दलिया को गाल लिया है और ये मैंने गोश्त भी डाल लिया है। अब ये चट्टू वट्टे में कुटना है इसको। उसके बाद मैंने राइस चावल जो हैं इसमें रखे हुए हैं, ये भी बॉयल होते हैं। तो फिर इसको ग्राइंड करके इसको भी इसमें ऐड करना है। फिर हम एक पतीले में सब चीज़ें ये ऐड करेंगे, दलिया और चावल और जो हमने कूटा होगा गोश्त, ये हमने ऐड करके इसको जो कोटना है। फिर उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। कुकर का ढक्कन खोल दिया है, चावल और दाल दोनों बॉयल हो गए हैं। ये भाप निकल रही है, इस वजह से वीडियो आपको ब्लर नज़र आएगी। और ये मैंने अब मिल्क शेक वाले जग में डालकर ग्राइंड कर लेना है। फिर मैंने दलिया और जो कुटी बोटियाँ और ये जो है ये चावल ये ग्राइंड करके ये तीनों चीज़ों को मैंने जो गोटा लगना है फिर आपको दिखाते हैं। अभी मैं जो ये जी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और ये जो हमने दलिया बनाया था इसको मैं बड़े पतीले में डालने लगी हूँ। उसके बाद चावल और दाल मैंने जो बताई थी वो है, ये हमने इसको भी ग्राइंड कर लिया था। मेरी दाल और ये दोनों दलिया जो है ये हमने इसमें डाल दिया बड़े पतीले में। अब ये जो गोश्त है हमने कूट लिया था, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसमें ये कूटा हुआ
चट्टू वट्टे में कूटा है हमने। इसको मशीन में नहीं करना, नहीं तो हरीसा अच्छा नहीं बनेगा। ये जो मैंने गोश्त कूटा हुआ था सारा ऐड कर दिया। इसी तरह हमने घोटते जाना। ये अब घोटने का मर्दों का काम है। मैंने अपने बेटे को कहा है ये आप घोटो। मैं जब जैसे ये पूरा तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ तड़का कैसे लगाना है। ये जी हम तड़का लगाने लगे हैं रिश्ते को। मैंने आपको रिश्ता कैसे बनाते हैं वो बता दी है। अब मैंने तड़का भी आपको बताना था किस तरह लगाना है। जो तड़का अच्छा लगता है ना उसमें बहुत जायका और बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है और लेकिन ये एक बड़ा कप लिया है घी का। और आपने इसमें इसको फ्राई करना है। ये जैसे ही थोड़ा होता है फ्राई फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने जो अदरक है 1 पाव था, ये सारा कटिंग कर लिया है इस तरह। ये मैंने इसमें और हमने ये लेना है 1 चम्मच हमने लेना है वो पालक की थी, उसको पीस लेना है बॉयल कर। ये जी प्याज देखें इस तरह ब्राउन हो रहा है, थोड़ा और ब्राउन करना है। जैसे ही थोड़ा प्याज ब्राउन हुआ है, ये वाइट पर जो नज़र आ रहा है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए सही, ताकि मीठा मीठा ना बने। रिश्ता मैं थोड़ा ब्राउन करती हूँ। इसी तरह ब्राउन करना है आपने। तड़का सही लगेगा तो रिश्ते का जायका सही बनेगा। ये जी इसमें मैंने फिर कबाब डाल दिए। इसमें फ्राई करने हैं कबाब। इसको फ्राई करके करना है थोड़ा सा, ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तो फिर उसके बाद अगला बताती हूँ। ये देखें जी जैसे ये थोड़े गोल्डन होते हैं फिर इसमें मैंने ये देखें अदरक भी डाल देना। ये सारा 1 किलो में आधा पाव अदरक डालना है। ये मैंने तकरीबन 3 किलो हिस्से में ये अदरक डाला है 1 पाव, 3-4 किलो में। इसका तड़का जो सही लगेगा तो उसके बाद ही फिर इसकी लज़्ज़त बढ़ेगी। ये जी पालक जो है बॉयल कर कर हमने पीस ली है। ये इसमें बटर भी ऐड करना है, मक्खन भी, वो भी मैंने देसी घी भी डाला है और मक्खन भी मैंने एक पूरी बड़ी चक्की डालनी है मक्खन की। इसमें से 1 टेबल स्पून मैंने ये पिसा हुआ हमने ये डालनी है पालक। ये जी मैंने पालक ग्राइंड की हुई थी बॉयल कर कर, इसका मैंने 1 टेबल स्पून डाल दें इसके अंदर ना। इसको ज़रा अच्छी तरह भूनना है, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। ये जी देखें हो रहा है ये, इसको हमने बटर भी डाल दिया अंदर। ये सही तरीके से हो गया सारा, वो आप भी थोड़े ब्राउन हो गए। अब हम इसमें रिसाइड करते हैं। ये जी तड़का ऐसे लगाना है। इसमें काली मिर्च या नमक ऐड करना है। अभी ज़रूरत होगी, आप जो तेज़ थोड़ी खाते हैं थोड़ा काली मिर्च और डाल दें। 1 चम्मच डाली थी मैंने, 2 चम्मच बड़ी डाली थी मैंने। काली मिर्च अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। ये सारा घी जो देसी घी है उसके साथ ये सही तैयार होता है, मज़ेदार बनता है। ये जी मैंने काली मिर्च थोड़ी और ऐड करने लगी। हमारे मेहमान अंदर बैठे हुए हैं, तड़का लगा रही हूँ मैं। नान मंगाएंगे तिलों वाले, उसके साथ हम ये खाना है, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये अभी डिश में डाल के दिखाती हूँ मैं। ये जी बहुत लोगों की फरमाइश थी, हरीसा तैयार हो गया है। ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये तिल्ले वाले नान होते हैं, उसके साथ कुलचों के साथ खाया जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी को शेयर करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।